सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो ICSE 2026 बैच क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो एज यू ऑलरेडी सीन इन द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारा लेटर राइटिंग का, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग का ऑफिशियल फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर बेसिकली ऑफिशियल लेटर होता है और यहाँ पर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था इनफॉर्मल लेटर का ऑफिशियल फॉर्मेट। वो वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो। इस वीडियो में पूरा हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर का, साथ में कुछ मिस्टेक्स भी डिस्कस करेंगे जो काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। कुछ मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स लेटर राइटिंग के रिगार्डिंग, फॉर्मल लेटर के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि देखो, हो सकता है तुम्हारे स्कूल के टीचर ने कोई और फॉर्मेट तुम्हें यहाँ पे सिखाया हो, बट यहाँ पे बोर्ड्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग करेक्ट फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो कर रहे हो। इवन कुछ स्कूल के टीचर्स, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्मेट यानी कि रॉन्ग फॉर्मेट सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। तुम यहाँ पे प्री बोर्ड्स में फॉलो करोगे तो सब्जेक्ट वाइज टीचर, यहाँ पे स्कूल के टीचर्स चेक करते हैं, प्री बोर्ड्स में तुम्हें हो सकता है मार्क्स मिल जाए, बट यहाँ पर बोर्ड में क्योंकि तुम्हारे स्कूल के टीचर्स पेपर नहीं करेक्ट करते, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है कि तुम यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो ताकि तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मेट के लिए मार्क्स ना जाए। तो जो मैं इस वीडियो के अंदर सजेस्ट करूंगी ये यहाँ पर ऑफिशियल फॉर्मेट है प्रेस्क्राइब बाय CISE। तो मेक श्योर करना कि जो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करें तुम लोग इसको फॉलो कर रहे हो। वीडियो गाइस इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर करना कि वीडियो में तुम एंड तक बने हो और एंड तक वीडियो को देख रहे हो और ये फॉर्मेट तुम नोट डाउन करके रखना। अगर तुम ये फॉर्मेट फॉलो करते हो तो बोर्ड में लेटर राइटिंग में तुम्हें यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें ये फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो एज यू गाइज कैन सी, यहाँ पर हम लोग फॉर्मल लेटर का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर को हम लोग ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं और बेसिकली हम लोग फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? फॉर्मल लेटर्स हम लोग यहाँ पर बेसिकली ऑफिशियल पर्सन को लिखते हैं। इट कैन बी एन इंक्वायरी लेटर और इट कैन बी लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द प्रिंसिपल, या फिर कोई कंप्लेंट लेटर्स हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली मैनेजर को लिखते हैं या प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फॉर्मल लेटर रहता है। और फॉर्मल लेटर जो होता है, हमेशा याद रखना कि तुम यहाँ पर फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल टोन में लिख रहे हो। जिसको तुम यहाँ पे लेटर लिख रहे हो दे आर नाइदर योर फ्रेंड्स नॉर योर रिलेटिव्स, तो तुम यहाँ पर मेक श्योर करना कि एक फॉर्मल टोन में लिख रहे हो। और बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर जो लेटर है, चाहे तुम फॉर्मल लेटर कर रहे हो या इनफॉर्मल लेटर, यू हैव टू स्टार्ट योर लेटर राइटिंग फ्रॉम अ फ्रेश न्यू पेज। दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो हमें करना क्या है, वन मोर इंपॉर्टेंट रूल इज यू हैव टू राइट योर लेटर फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मार्जिन। तो तुम यहाँ पे चाहे सैल्यूटेशन लिख रहे हो, चाहे सब्सक्रिप्शन लिख रहे हो, चाहे एड्रेस लिख रहे हो, सपोज ये तुम्हारा पेज है तो पेज का यहाँ पर ये जो मार्जिन रहता है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से सब कुछ होगा, राइट साइड में कुछ नहीं होगा। और तुम यहाँ पे पैराग्राफ जबकि यहाँ पर चेंज करते हो तब भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे नहीं छोड़ना है, तुम्हें सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से स्टार्ट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा आ जाता है यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस फॉर फॉर्मल लेटर। तो सेंडर्स एड्रेस मतलब योर ओन एड्रेस, यू नीड टू राइट दिस। इधर में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पर लेटर का एड्रेस किस तरीके से लिखना है। 3 से 4 लाइन के अंदर अपना यहाँ पर एड्रेस लिखना है, एक सिंगल लाइन में नहीं लिखना है, तुम्हें यहाँ पर अलग अलग कॉमा कॉमा देकर लाइन में लिखना है। और एड्रेस में मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पे सिटी और पिन कोड भी मेंशन कर रहे हो ताकि तुम्हारा यहाँ पे फुल मार्क्स मिले। तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा अगर तुम यहाँ पे पिन कोड और सिटी का नाम यहाँ पर लिखते हो। तो तुम ये चाहो तो सेम एज इट इज भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, 11 पार्क स्ट्रीट, बर्दवान रोड, कोलकाता। और यहाँ पर 6 डिजिट्स का पिन कोड तुम लोग कुछ भी बनाकर दे सकते हो। आफ्टर राइटिंग द सेंडर्स एड्रेस यू नीड टू लीव अ लाइन। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग द सेंडर्स एड्रेस एंड देन यू नीड टू मेंशन द डेट। डेट में प्लीज डू नॉट यूज द वर्ड डेट, यू डोंट हैव टू राइट द वर्ड डेट। और डेट जबकि तुम लिख रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, 17 फिर 2 फिर 26, इस तरीके से नहीं लिखना है। दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट। हाउ यू नीड टू राइट, 17 को ही तुम्हारा पेपर है, राइट, बोर्ड एग्जाम है, तो मैंने यहाँ पे 17 का डेट कंसिडर किया है। सो 17, TH ऊपर नहीं होगा, ये TH यहाँ पर बॉटम में ही होगा, लाइन को टच करना चाहिए। देन फरवरी, FEB नहीं लिखना है, पूरा यहाँ पर तुम्हें मंथ का नाम लिखना है। देन आफ्टर राइटिंग द मंथ नेम यू नीड टू गिव अ कॉमा एंड देन राइट द फुल ईयर 2026, जस्ट 26 मत लिखना। After writing the date, you have to leave a line again and then you need to write the receiver's address. Receiver's address कैसे लिखना है? Receiver's address में तुम यहाँ पर डिपेंड करता है क्वेश्चन तुम रीड करना। अगर क्वेश्चन यहाँ पर कुछ कंप्लेंट लेटर है या जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर द मैनेजर तुम लोग लिखोगे। अगर तुम प्रिंसिपल को लिख रहे हो लेटर तो द प्रिंसिपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग मैनेजर को लिख रहे हैं, सपोज कोई ऐसा टॉपिक है, कुछ कंप्लेंट लेटर है तो तुम यहाँ पर द मैनेजर लिखोगे।
देन कॉमा दोगे, फिर एड्रेस लिखोगे रिसीवर का, देन अगेन यहाँ पर सिटी और पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना है इन द रिसीवर्स एड्रेस ऑल्सो. आफ्टर राइटिंग द रिसीवर्स एड्रेस यू हैव टू लीव अ लाइन अगेन एंड देन राइट द सैल्यूटेशन. दिस इज नोन एज सैल्यूटेशन. जो हम लोग डियर करके लिखते हैं इसको हम लोग सैल्यूटेशन बोलते हैं. तो सैल्यूटेशन जो है ये भी तुम्हारा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से ही होगा. डियर लिखना है, रेस्पेक्टेड नहीं लिखना है. कुछ लोग यहाँ पर पूछेंगे कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट किधर चला गया, तो सब्जेक्ट तुम्हें यहाँ पर नहीं मेंशन करना है. एज पर योर लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना पड़ता है. तुम जस्ट यहाँ पर डियर ये सैल्यूटेशन लिखोगे और जो डियर है डियर लिखना है, रेस्पेक्टेड नहीं लिखना है. काफ़ी लोग बोलेंगे कि रेस्पेक्टेड लिखा जाता है, बट लेट मी टेल यू अकॉर्डिंग टू CISCE हमारे लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम्हें रेस्पेक्टेड यूज़ नहीं करना है. हो सकता है तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने सिखाया हो तुम्हें कि रेस्पेक्टेड लिखना है, तो वो तुम यहाँ पे प्री बोर्ड्स में फॉलो कर सकते हो, बट डोंट यूज रेस्पेक्टेड इन बोर्ड एग्जाम्स, अदरवाइज यू मे लूज मार्क्स बिकॉज दैट इज नॉट द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो यहाँ पर डियर सर लिखा हुआ है, सर या फिर तुम मैम लिख सकते हो. मैम जबकि तुम लिखोगे तो MA''AM ऐसे लिखोगे मैम. कुछ लोग MAM मैम लिखते हैं, दिस इज द इनकरेक्ट स्पेलिंग. यू नीड टू राइट MA''AM. सो दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ मैम, और यू कैन राइट मैडम MADAM सिंपली. नेक्स्ट, आफ्टर राइटिंग सैल्यूटेशन यू हैव टू गिव अ कॉमा एंड देन यू नीड टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन शॉर्ट होता है और यहाँ पर तुम 3 से 4 पैरास के अंदर अपना लेटर को डिवाइड करोगे. ऐसा नहीं कि तुम सिंगल पैरा के अंदर अपना लेटर लिख रहे हो, 3 से 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है. अब यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन शॉर्ट होता है, इट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो तुम्हें करना क्या है, तुम यहाँ पर ये वाला लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट. फिर क्वेश्चन में जो होगा उसके अकॉर्डिंग तुम बनाकर लिख सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट से तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो. इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद तुम्हें यहाँ पर पैरा चेंज करना है. यू नीड टू लीव अ लाइन, यू नीड टू चेंज पैरा एंड देन राइट द बॉडी. बॉडी में मेन पार्ट आएगा और बॉडी तुम्हारा इंट्रोडक्शन से थोड़ा लेंदी होता है डेफिनेटली. तो मेन पार्ट ऑफ द लेटर को यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, क्या प्रॉब्लम है, सारा कुछ तुम लोग यहाँ पे डिफाइन डिस्क्राइब करोगे बॉडी में. तो बॉडी जो है, बॉडी तुम्हारा यहाँ पर लेंदी होता है और बॉडी जो है तुम लिख सकते हो. बॉडी को चाहो तो 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करके 2 पैरास में लिख सकते हो. फिर तुम्हें यहाँ पे पैरा चेंज करना है और लास्टली तुम्हारा कंक्लूडिंग सेंटेंस. और कंक्लूजन क्या होगा, दिस इज योर क्लोजिंग सेंटेंस. कंक्लूजन और क्लोजिंग सेंटेंस तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दीज आर फ्यू रेडीमेड लाइन्स जो कि तुम यहाँ पे लिख सकते हो. आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शंस एज सून एज पॉसिबल. तो ये तुम्हारा रेडीमेड लाइन्स है, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो. टॉपिक पे भी डिपेंड करेगा, बट अगर तुम कोई कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो तो तुम यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट, मतलब ये वाला लाइन्स यूज़ कर सकते हो. आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शंस एज सून एज पॉसिबल. फिर तुम्हें यहाँ पे लाइन एक लीव करना है. लेटर खत्म हो जाने के बाद, कंक्लूजन लिखने के बाद लाइन लीव करना है. फिर नेक्स्ट लाइन में तुम्हें क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन लिखना है. सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली यूज़ करना है. योर्स लविंगली यूज़ मत करना. लविंगली इनफॉर्मल लेटर के लिए, फॉर्मल लेटर में योर्स सिंसियरली, तुम आइदर सिंसियरली यूज़ कर सकते हो या फेथफुली यूज़ कर सकते हो. और फिर तुम्हें कॉमा देना है. योर्स में ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं देना है कहीं पर भी, सिंपली योर्स लिखना है और उसके जस्ट नीचे तुम्हें अपना फुल नाम लिखना है. मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है, तुम्हें यहाँ पर खुद का योर फुल नेम लिखना है. तुम्हें यहाँ पर सरनेम भी मेंशन करना है बिकॉज दिस इज योर ऑफिशियल लेटर. ये गाइज हमारे यहाँ पे फॉर्मल लेटर का यहाँ पर पूरा फॉर्मेट था. आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिला होगा. जो जो मैंने पॉइंट्स बताया, लाइक रेस्पेक्टेड तुम्हें यूज नहीं करना है, सब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. कुछ लोग पूछेंगे क्या हमें थैंकिंग यू यहाँ पर मेंशन करना है, इधर में थैंकिंग यू. सो इट इज ऑप्शनल, इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली यूज, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम लोग ऐसे फालतू का मत लिखो क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है. तो तुम यहाँ पर जस्ट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पर अपना फुल नेम लास्ट का लिख दोगे तो चल जाएगा. तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल सा फॉर्मल लेटर का यहाँ पर फॉर्मेट है. मेक श्योर दैट यू यूज दिस इन योर बोर्ड एग्जाम इफ यू डोंट वांट टू लूज योर मार्क्स. और इसके साथ साथ कुछ भी अगर डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.